जयपुर से एक और बड़ी खबर, जहां पर जेडीए अधिकारियों का एक ऐसा खेल समझ में आया है, सामने आया है कि ये कैसा खेल है, इसको लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं। बेशकीमती जमीन का लैंड यूज ही चेंज कर दिया, और किस तरीके से चेंज किया गया, नियमों को दरकिनार करके करोड़ों रुपए की बेशकीमती सरकारी जमीन को खुर्द-बुर्द करने का ये कैसा खेल है, इसको लेकर के कई सवाल खड़े हो गए हैं। जमीन का लैंड यूज चेंज करने के नाम पर जेडीए का ये अजब कारनामा सामने आया है। जेलन मार्ग से टोंक रोड पर स्थित करोड़ों की जमीन, जिसमें घोटाले की बुआ रही है। अनाथ आश्रम बनाने के लिए सरकार से ट्रस्ट के नाम पर पहले जमीन ली, पुष्पा जयपुरिया फाउंडेशन ट्रस्ट बनाकर सरकारी जमीन का बेचान भी कर दिया। और ये सब कुछ हुआ है राजधानी में, जहां पर तमाम बड़े अधिकारी बैठते हैं, जहां पर सरकार बैठती है, और सरकार की नाक के नीचे ये खेल हुआ है। जयपुर में अरबों रुपए की बेशकीमती जमीन के लैंड यूज को लेकर के बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। आपको बता दें कि लैंड यूज चेंज करने के मामले में जब लॉ डायरेक्टर से विधिक राय मांगी गई तो पूरे खेल से पर्दा उठ गया। एक खास रिपोर्ट इससे जुड़ी, आप देखिए। अनाथालय के लिए सरकार से ली जमीन, जमीन पर गगनचुंबी इमारतें हो रही तैयार। जब लैंड यूज बदलने के लिए दौड़ी फाइल, तब बेपर्दा हुआ गड़बड़ झाला, जांच की उठी मांग। सरकारी जमीन हड़पने का ये कैसा खेल, लैंड यूज बदलने का ये कैसा झोल। बहुत ही जोरदार बात यह है कि इसका असली मालिक तो कोई भार्गव है। जयपुरिया ने तो भार्गव जी की मौत के बाद कूट रचित करके एक फर्जी रजिस्ट्री तैयार की, जिसका कि कोई डॉक्यूमेंट्स प्रूफ रजिस्ट्री ऑफिस में नहीं मिला। बूढ़ा बरगद साक्षी है किस तरह से खो गई रामसुदी की झोपड़ी सरपंच की चौपाल में। जयपुर शहर की वो बेशकीमती जमीन जो एक वक्त में टोकन मनी के ऊपर ली गई थी और उसके ऊपर अनाथालय बनना था, लेकिन आज दिन तक अनाथालय नहीं बना। उन अनाथालयों में रहने वाले लोग आज भी इस तरीके से फ्लाईओवर के नीचे रहने को मजबूर हैं। आज भी इन लोगों के पास घर नहीं है। अनाथालय के सपने पर ऐसा डाका पड़ा कि जिंदगी टीस बनकर रह गई। फ्लाईओवर के नीचे जीवन बसर करना इन मजबूरों की नियति बन गई है। जहां इन जैसे बेबसों के लिए एक अदद आशियाना बनना था, इन लावारिसों के सिर पर छत डलनी थी, वहां अब खाए पिए अघाए लोगों के लिए गगनचुंबी इमारतें तैयार हो रही हैं। दरअसल ये मामला जुड़ा हुआ है जयपुर विकास प्राधिकरण के जोन 1 से। जोन 1 के अंदर जो झलाना डूंगरी का जो पुराना कसरा नंबर 177 और 178 है, उसके अंदर ये सामने आया है कि इन कसरों के अंदर अनाथालय बनना था। गरीबों के लिए, जरूरतमंद लोगों के लिए हॉस्पिटल जैसी जो सुविधाएं हैं वो डेवलप होनी थी, लेकिन वो चीजें डेवलप नहीं हो पाई। और ये जो देख रहे हैं जेडीए की नोट शीट के अंदर 7.5 एकड़ जो जमीन है, ये उस जमीन का इस नोट शीट के अंदर जिक्र है कि इस जमीन को किस तरीके से इस जो ट्रस्ट के जो मालिकों ने खुर्द-बुर्द करने का काम किया है। जेएलएन मार्ग से टोंक रोड के बीच की जमीन 15 एकड़ एरिया में फैली हुई है। शिकायतकर्ता विनीत सांखला इसे भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा कहते हैं। वो इसे 1500 करोड़ का घपला कहते हैं। उनके मुताबिक 1962 में जमीन एयरपोर्ट के लिए अवाप्त की गई थी, लेकिन 1987 में कुछ शर्तों के साथ छोड़ दी गई। थोड़ा इस कंडीशन में कि उसको अवाप्ति से मुक्त नहीं किया, काश्तकार को लीज कर दी और ये कहा कि आदि में तू तेरी बना ले जमीन, और आदि के अंदर तुम्हारे को वोकेशनल सेंटर, हॉस्पिटल, स्कूल वगैरह, अनाथ आश्रम ये बनाने पड़ेंगे। 3 साल की इसकी पीरियड था कि उसमें उसको बनाने, वो इन्होंने बनाई नहीं। 3 साल निकल गए। 2017-18 में जब सरकार बीजेपी की थी,
उस समय जेडीए के वकील हाई कोर्ट में डिफॉल्टर हो गए और इसकी फाइल गुमा दी गई। चीची दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से एक ओर तो नदी नालों को संरक्षण करने के लिए हाई कोर्ट के आदेश हैं, हाई कोर्ट का ऑर्डर है, उसके बावजूद जयपुर विकास प्राधिकरण इन नदी नालों का कितना संरक्षण कर पा रहा है, ये तो ये तस्वीरें इस बात की गवाह है। जमीन के लैंड यूज चेंज करने के मामले में जब राज्य सरकार ने लॉ डायरेक्टर दिनेश कुमार गुप्ता से विधिक राय मांगी, तब पूरे खेल से पर्दा उठ गया। लॉ डायरेक्टर दिनेश गुप्ता ने जेडीए की प्रक्रिया पर सवाल खड़े करते हुए मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की। 41 पेज की रिपोर्ट में इस तरह की राय आने के बाद अधिकारियों में खलबली मची हुई है। न्यूज 18 राजस्थान ने जब इस मामले में जानकारी मांगी तो जेडीसी डॉक्टर जोगाराम का कहना है कि उन्हें इस मामले की जानकारी नहीं है। जब हमने इस पूरे मामले के अंदर संबंधित जोन उपायुक्त से जानकारी जुटाना चाही तो वो उन्होंने किसी भी प्रकार की जानकारी देने से मना कर दिया और इस बात का हवाला दिया गया कि उन्होंने अभी हाल ही में इस जोन को संभाला है, अभी वो देखेंगे और फिर उसके बाद में तय करेंगे कि क्या कुछ है। लेकिन बड़ी बात यह है कि करोड़ों रुपए की जो सरकारी जमीन है उसको लेकर जयपुर विकास प्राधिकरण कितना गंभीर है, कितना चिंतित है। न्यूज 18 राजस्थान के लिए सहयोगी दिलीप चेची के साथ रोशन शर्मा की रिपोर्ट। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रोशन शर्मा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रोशन, आखिरकार इतना बड़ा गड़बड़ झाला राजधानी में उस जगह पर किया गया जहां सरकार बैठती है, जहां पर तमाम जिम्मेदार अधिकारी बैठते हैं, कैसे हुआ ये सब? बिल्कुल, देखिए हेमंत, ये जो मामला जो जुड़ा हुआ है, जो कैप्शन मीटर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को ये जो जमीन का अलॉटमेंट किया गया था नगरीय विकास एवं आवास विभाग की ओर से, इसके ऊपर इस जमीन को जिसके बाद में एक्वायर किया गया, फिर इस जमीन को डिक्लेयर कर दिया गया और बाद में इस जमीन का जो लैंड यूज जो स्पेशल कैटेगरी में रखा गया और साथ ही साथ में यहाँ पर जो जमीन की जो कैप्शन मीटर ऑफ इंडिया जो इसके स्वामी थे, उनसे जब जमीन का जब डी एक्विजिशन किया गया तो तब ऐसे में उन्हें 15 एकड़ ये जो जमीन के जो में ट्रस्ट के लिए ये जो जमीन किया गया था, इसके ऊपर ये तय था कि इसमें लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये रोशन कि अब ये पूरा मामला सामने आने के बाद भी क्या कोई कार्रवाई होगी यहाँ पर? क्या जो भूमाफिया है, जो पैसे वाले लोग हैं, जिन्होंने पूरा का पूरा गड़बड़ झाला करके इस बेशकीमती जमीन को हथियाया, क्या उनसे जेडीए ये जमीन वापस ले पाएगा? हेमंत, देखिए अभी इसमें सबसे बड़ी यहाँ पर जो जमीन की लैंड जेडीए में फाइल लग जाती है, जो मूल फाइल है वो खो जाती है, उस फाइल का अता पता नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि जेडीए आज दिन तक जो खोई हुई फाइलें हैं उनके संबंध में एफआईआर दर्ज नहीं करवाता है और दूसरी बिल्कुल रोशन, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिए, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। आखिरकार जेडीए के उन अधिकारियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जिनकी वजह से सरकार की इस तरह की बेशकीमती जमीनें भूमाफियाओं के हत्थे चढ़ती है, पैसे वालों के हत्थे चढ़ती है और गरीब देखते रहते हैं। वो जेडीए लगातार ये दावा तो करता है प्रवर्तन शाखा से लगा करके तमाम कि कब वो किसके आशियानों पर बुलडोजर चला दें, लेकिन इस तरह से जब पैसे वालों के गोरख धंधे का खुलासा होता है तो जेडीए के बड़े अधिकारी भी आंखें मूंद लेते हैं। करोड़ों की सरकारी जमीन जिसको खुर्द-बुर्द करने का एक खेल चला है, ये खेल सिर्फ राजधानी में ही नहीं है बल्कि तमाम उन अधिकारियों के नाक के नीचे हैं, सरकार की नाक के नीचे हैं, जहां पर सब बड़े जिम्मेदार लोग बैठते हैं। उसके बावजूद यह हाल है। एक बार फिर से हम रोशन का रुख कर लेते हैं। रोशन, क्या कह रहे हैं अब जिम्मेदार इस मामले में? क्या कोई कार्रवाई होगी? तो हमारे सहयोगी का लगता है कि नेटवर्क की समस्या आ रही है और इसकी वजह से लगातार उनका संपर्क टूट रहा है। कोशिश करेंगे एक बार फिर से जुड़ने की, लेकिन हम आपको बता दें कि यहां पर ये जो जमीन थी वो अनाथालय के लिए सरकार की तरफ से दी गई थी लीज पर, लेकिन अब यहां पर जो बन रहे हैं वो बेशकीमती फ्लैट बनाए जा रहे हैं।
का गोरख धंधा यहां पर करने की तैयारी हो रही है। ये बिल्डिंगें बनकर के तैयार हैं, एक एक फ्लैट यहां पर करोड़ों करोड़ों रुपए का है और ऐसे में इस जमीन से बड़ा खुलासा तो हुआ है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सरकार कोई कार्रवाई कर पाएगी। एक बार फिर से रोशन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोशन, उस सवाल पर लगातार हम बने हुए हैं, क्या कोई कार्रवाई होगी? हेमंत, देखिए, ये इस पूरे मामले में राज्य सरकार को, नगरीय विकास विभाग को ये तय करना है। इस पूरे मामले के अंदर जो लॉ डायरेक्टर हैं दिनेश गुप्ता, उन्होंने 41 पन्नों की जो राज्य सरकार को राय दी है, इस पूरे मामले में रिपोर्ट दी है। सबसे बड़ी ये बात है कि जो लॉ डायरेक्टर ने इस पूरे मामले की जो जांच है एसीबी, सीबीआई और ईडी से करवाने के लिए राज्य सरकार से राय दी है कि क्यों ना ये जिस तरीके का जो जमीन घोटाला है, जिस तरीके से ये हुआ है, इसकी जांच जो राज्य सरकार है वो करवाई जाए। वहीं एक जो दूसरी रिपोर्ट जो केक की यहाँ पर सामने आ रही है, उसमें जिस तरीके की जो बातें सामने आ रही है, बताया जा रहा है कि 472 करोड़ रुपए की जो जमीन, जो सरकारी जमीन है जिसका मूल्य आंका गया है, उसका अभी तक अता पता नहीं है। सबसे बड़ी ये बात है, जेडीए के अधिकारियों ने इस पूरे मामले के अंदर खुद ये माना कि 72 बीघा जो जमीन इसी एरिया के अंदर जो 15 एकड़ से जो लगती हुई जो जमीन है वो जेडीए के स्वामित्व की है। जेडीए उसके ऊपर पोजीशन नहीं ले पा रहा है और उसमें से एक हिस्से का वर्ष 2013 के अंदर ये जो अलॉटमेंट किया गया है, जो पास ही में जो ये जो प्रोजेक्ट जो बन रहा है ज्वेल्स ऑफ इंडिया, उसे आवंटन किया गया है। सबसे बड़ी बात है कि अभी तक ये अता पता नहीं है कि जो ज्वेल्स ऑफ इंडिया ये जो बन रहा है, इसकी जो भूमि है, किन खसरों के ऊपर ये जो इसके जो नक्शे हैं वो उनका अनुमोदन किया गया है, क्योंकि इस वजह से स्पष्ट नहीं कि उसकी जो मूल फाइल है वो जेडीए से गायब है और उस मूल फाइल को गायब होने के बावजूद जेडीए के अफसर ये नहीं बता पा रहे कि आखिर वो फाइल का है। सबसे बड़ी लापरवाही जेडीए के अधिकारियों की इस बारे में एफआईआर तक दर्ज नहीं करवाई गई और जो लॉ डायरेक्टर है वो राज्य सरकार को राय देते हैं कि क्यों ना इस मामले के अंदर जो जेडीए है एफआईआर दर्ज करवाए, क्योंकि ये बेशकीमती जमीन से जुड़ा हुआ मामला है। करोड़ों रुपए की जो जेएलएन मार्ग डब्ल्यूटीपी के सामने से लेकर जो टोंक रोड तक ये जो जमीन है, जयपुर शहर की जी रोशन, ये जो पुष्पा जयपुरिया फाउंडेशन है ये किसका है आखिरकार, इसके पीछे कौन लोग हैं? देखिए, ये पुष्पा जयपुरिया जो फाउंडेशन है, ये ट्रस्ट बनाया गया था। ये जो जिस तरीके से 1967 में एक्शन मोटर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को उसका जमीन का जो आवंटन किया गया था, करीब 205 बीघा जो जमीन थी, जिसमें से 15 एकड़ जो जमीन है वो पुष्पा जयपुरिया ट्रस्ट को यहाँ पर दी गई थी, जो सामाजिक सरोकार के लिए, जिसमें न था। इसके अलावा हॉस्पिटल और स्कूल का होना था, उनके लिए ये यहाँ पर जो जमीन आरक्षित की गई थी। लेकिन सबसे बड़ी ये बात है कि उसी के जमीन के एक हिस्से के लिए लैंड यूज चेंज के लिए जेडीए में फाइल दौड़ती है, यानी जो जमीन जो रियायत दर के ऊपर एक अनाथ आश्रम के लिए जो दी गई हो, उस जमीन के लैंड यूज चेंज के लिए आवेदन कर दिया जाता है जो ट्रस्ट है, जो जयपुरिया फाउंडेशन है उसकी ओर से। और साथ ही साथ में उससे जो लगती हुई जो सरकारी जमीन है, जो 72 बीघा जो जमीन है, उसके एक हिस्से को भी यहाँ पर जो कह सकते हैं कि जो खाचा भूमि, उसके तहत यहाँ पर आवंटन के लिए यहाँ पर आवेदन किया जाता है। अब इस पूरे मामले के अंदर जो जेडीसी, वर्तमान जो जेडीसी हैं, डॉक्टर जोगाराम ने फैक्चुअल रिपोर्ट मांगी है जेडीए के अधिकारियों से। जेडीए के अधिकारी अब इस पूरे मामले में कुछ भी कहने के लिए तैयार नहीं है, कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं है। वहीं इसी मामले में अपने यूडीएस से जुड़े हुए जो अधिकारी हैं, हमने उनसे भी जानकारी जुटाने की कोशिश की, तो उन्होंने ये बताया कि जैसे ही जानकारी मिलती है वो मीडिया के सामने इस पूरे मामले में पूरी बात साझा करेंगे। लेकिन अभी जो जांच का विषय, जिस तरीके से 41 पन्नों की ये जो विधिक राय दी है लॉ डायरेक्टर ने, इसके बाद में कई सवाल खड़े हो रहे हैं जेडीए की। बिल्कुल रोशन, नजर बनाए रखिए। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद की जानी चाहिए कि जब ये पूरा का पूरा गड़बड़ झाला सामने आ गया है तो कार्रवाई होगी और ऐसे जिम्मेदार अधिकारियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जिनकी नाक के नीचे, जिनके देखते हुए ये सब कुछ हुआ है। तो खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक